हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। ओके, सो प्रियम्बल इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, क्योंकि प्रियम्बल के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो अधिकतर एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। तो आज हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल के साथ स्टार्ट होता है। ओके, अब प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल बेसिकली इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताता है। और प्रियम्बल एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ने मूव फॉरवर्ड किए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो उन्हीं का एक जो ड्राफ्ट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है हमारा प्रियम्बल। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रियम्बल आपकी स्क्रीन के सामने अभी शो हो रहा होगा। तो हम देख लेते हैं एक बार प्रियम्बल है क्या। मैं इसे रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब ये जो टर्म्स हैं इसके अंदर, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, दिस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स। इन्हीं टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं टर्म्स के ऊपर बेस्ड है आज का हमारा लेक्चर। सो लेट्स डिस्कस दीज टर्म्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो थिंग्स आपको यहाँ पे नोट करनी है। जो प्रियम्बल है वो ना तो सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए, ना ही उसकी पावर्स के ऊपर कोई प्रोहिबिशन है। ठीक है, और दूसरी बात, ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि इसकी जो प्रोविजंस हैं उसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अब प्रियम्बल हमें बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको पता होगा जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट इस फ्रेज से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि हम लोग सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब प्रियम्बल जो है वो बताता है कि एम्स एंड एस्पिरेशंस क्या है हम इस देश के लोगों की। ठीक है, तो जो 40 से अभी तक जो प्रियम्बल था उसमें सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट की गई है, दैट इज़ द 42nd अमेंडमेंट, जिसमें हमने 3 न्यू वर्ड्स प्रियम्बल में डाले थे। एंड द वर्ड्स आर सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स हमने डाले थे प्रियम्बल में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद प्रियम्बल की अमेंडमेंट कभी भी नहीं हुई है, सिर्फ एक ही बार हुई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब प्रियम्बल को समझते हैं हम। जो प्रियम्बल में टर्म्स यूज़ की गई उनका मतलब क्या है। पहली टर्म यूज़ की गई है प्रियम्बल में, सोवरन। तो सोवरन का मतलब ये है कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। वो अपने अफेयर्स को फ्रीली कंडक्ट कर सकता है बिना किसी प्रेशर के, इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। दैट इज़ वॉट वी मीन फ्रॉम सोवरन। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, इट्स सोशलिस्ट। जो वर्ड सोशलिस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब बनाया था, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। इस वर्ड के एंटर होने से एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल गई गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, अब जो भारत की सोशलिज्म है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होती क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करती है। उसका फेथ होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहाँ पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ ऐसी यूटिलिटीज़ होती हैं जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसी यूटिलिटीज़ होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है। जैसे बिजली प्रोवाइड करना पब्लिक सेक्टर का काम है, हालांकि आजकल प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करता है, लेकिन पहले की बात अगर करें तो बिजली प्रोवाइड करना पब्लिक सेक्टर का काम था। कुछ और सोशल गुड्स हैं प्रोवाइड करना, वो पब्लिक सेक्टर का काम था, और जो बाकी गुड्स हो जाएंगे वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा। ओके, अब देखते हैं वर्ड सेक्युलर का मतलब क्या है। सेक्युलर का मतलब है कि भारत के अंदर हर रिलीजन को एक रिस्पेक्ट मिलती है जो इक्वल होती है, चाहे वो हिंदुइज्म है, इस्लाम है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है। सारे रिलीजन्स को एक इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है हमारे देश के अंदर। हर रिलीजन का स्टेटस सेम है। ओके,
जो वर्ड सेक्युलर था वो सिर्फ एक ही आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया था, दैट वाज आर्टिकल 25 उसका क्लॉज 2A। उसके बाद इस वर्ड को इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। जब तक प्रियम्बल के अंदर ये वर्ड इंसर्ट नहीं किया गया था तब तक सिर्फ इसी आर्टिकल के अंदर ये वर्ड मौजूद था। ओके, तो ये कहता है कि स्टेट विल प्रोटेक्ट एवरी रिलीजन इक्वली बट द स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑन रिलीजन। मतलब कि स्टेट हर रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा लेकिन स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, 25, 26, 27 और 28 ये इंसर्ट किए गए जो गारंटी देते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है रिलीजन का, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्स इज डेमोक्रेटिक। अब जो भारत की प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से ली है। ओके, अब ये डेमोक्रेसी कहता ये है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के हाथ में है, ना कि सरकार के हाथ में। लोग हैं इसलिए सरकार है, सरकार है इसलिए लोग नहीं है, ठीक है। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। अब कहता है कि जो टर्म डेमोक्रेटिक है वो हमारे प्रियम्बल में यूज़ की गई है एक ब्रॉडर सेंस में, ठीक है। इसके अंदर ना केवल सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आती है बट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या कहता है? रिपब्लिक कहता है कि हमारे देश का जो हेड है जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। उसे इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली फिक्स पीरियड के लिए 5 साल के, ठीक है। ओके, अब रिपब्लिक के दो मायने और होते हैं, वो क्या होते हैं? पहला, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवर्निटी इन द पीपल। जो पॉलिटिकल सोवर्निटी है वो पीपल के हाथ में, लोगों के हाथ में, पूरे देश के जो लोग हैं उनके हाथ में, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। जैसे किंग होता है, किंग के हाथ में पॉलिटिकल सोवर्निटी होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पॉलिटिकल सोवर्निटी लोगों के हाथ में है। और दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। भारत में कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सबके लिए खुले होंगे, हर सिटीजन के लिए खुले होंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ओके, आई गेस दिस इज क्लियर, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिस। अब जस्टिस को भी हमारे देश में एक ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस आती है। 3 तरह की जस्टिस आती हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस ये कहता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं देश के उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के बीच में कोई भी किसी भी तरह की सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस बोलता है कि जो हमारे देश के लोग हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो इनइक्वालिटीज़ है देश के अंदर, इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी, उनको रिमूव करना है, उनको एलिमिनेट करना है। दिस इज वॉट वी मीन बाय इकोनॉमिक जस्टिस। एंड द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कहता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं देश के, जितने भी देशवासी हैं, उनकी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस हैं देश में वो सबके लिए खुले होने चाहिए और उनका सरकार में इक्वल वॉइस होना चाहिए। दिस इज वॉट वी मीन बाय पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये जो आइडियल है जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमने लिए कहाँ से हैं? तो ये हमने लिए हैं फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी बेसिकली कहता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं देश के, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। ओके, माइंड दिस थिंग, विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। और साथ ही साथ में उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं ताकि उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ अच्छी तरह से डेवलप, ठीक है। जो लिबर्टी है किसी भी डेमोक्रेसी की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक फ्री सोसाइटी क्रिएट हो सके, एक टोटलिटेरियन ना हो। अब ये जो आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, ये हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या कहता है? अब प्रियम्बल जो है, हमारा देश का जो प्रियम्बल है, वो सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। 2 तरह की इक्वालिटीज़ हैं प्रियम्बल में मेंशन की गई, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड द सेकंड इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये जो प्रोविजन है इसमें भी 3 डायमेंशंस है इक्वालिटी की। वन इज सिविक इक्वालिटी, सेकंड इज पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड द थर्ड इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब ये जो इक्वालिटी का ऑब्जेक्टिव है ये आर्टिकल 15 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सरकार ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी का मतलब ही होता है ब्रदरहुड।
और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा देश फॉलो करता है सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि भारत का जो नागरिक है चाहे वो किसी स्टेट का सिटीजन क्यों ना हो, उसकी सिटीजनशिप सिर्फ भारत की ही होगी। जैसे अमेरिका होता है उसमें स्टेट की सिटीजनशिप अलग से मिलती है और यूनियन की सिटीजनशिप अलग से मिलती है। ही इज़ एन अमेरिकन सिटीजन ऑल्सो, और जिस स्टेट में वो रह रहा है उस स्टेट की सिटीजनशिप भी उसके पास होती है, लेकिन भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। अब ये जो टर्म फ्रेटर्निटी है ये इनकॉर्पोरेट की थी हमने आर्टिकल 1 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में से। ओके, अब प्रियम्बल कहता है कि जो फ्रेटर्निटी है उसको दो चीज़ें एश्योर करनी है। वन इज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, द फर्स्ट थिंग इज द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द सेकंड थिंग इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये दो चीज़ें एश्योर करनी है फ्रेटर्निटी को। अब ये जो वर्ड फ्रेटर्निटी है ये प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको मैंने पीछे बताया 3 वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे प्रियम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इंटीग्रिटी वाज वन ऑफ दोज वर्ड्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रियम्बल। आई गेस आपको प्रियम्बल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आज की वीडियो को हम इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।